अब मैं आपको मिलवाती हूँ स्टूडियो में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय आनंद हमारे साथ हैं, लाइफ कोच हैं, योगा एक्सपर्ट हैं। उमंग त्यागी योगाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अक्षित चावला योग शिक्षक हैं और आचार्य प्रतिष्ठा भी हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। और प्रतिष्ठा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिष्ठा जी, मैं कई बार आपसे बहुत बहुत धन्यवाद मिल चुकी हूँ और आपकी जो योगा से जुड़ी जर्नी है उसे बहुत करीब से मैंने देखा है, जाना है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि योग ने आपके जीवन को किस तरह से बदला, किस तरह से आपके जीवन को एक नई दिशा दी। जी बिल्कुल मलिका जी, हम तो यही कहते हैं कि हम जो भी कुछ हैं वो योग की वजह से हैं, क्योंकि योग का मूल अर्थ ही है टोटल मिलन। तो जब हम जीवन को टोटालिटी में जीना शुरू कर दें तो फिर योगः कर्मसु कौशलम घटित होता है। फिर मलिका जी बैठ के इतने अच्छे से शो होस्ट कर रही हैं, ये भी योग ही है। हम जो भी कार्य परफेक्शन के साथ करते हैं वो योग ही हो जाता है। तो आज जब सब कहते हैं कि आप एक फॉर्मर डिप्लोमैट हैं, आपने योग के क्षेत्र में इतना कार्य किया, संस्कृति के क्षेत्र में किया, आप एक माँ भी हैं, एक पत्नी भी हैं, एक गुरु भी हैं, एक पुत्री भी हैं, ये सब कुछ कैसे बैलेंस कर पाती हैं? तो आंसर लाइज इन योग। योग ही वो कारण है जिसकी वजह से हम जीवन के हर पहलू को बैलेंस कर पाते हैं। मैं इसको ऐसे कहती हूँ कि योग एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे सारे पहलुओं को छूता है। फिर चाहे हम फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, सोशल लेवल, इमोशनल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, फाइनेंशियल लेवल एंड इवन स्पिरिचुअल लेवल, अगर योग जीवन में नहीं है तो जीवन में संतुलन घटित नहीं हो सकता। तो भले ही आपको भोगी होना है या आपको योगी होना है, दोनों ही के लिए हमको योग को ही अपनाना होगा। योग शरीर के धरातल पर भी स्वास्थ्य प्रदान करेगा, मन की शांति भी प्रदान करेगा और आध्यात्मिक उन्नति भी योग से ही आएगी, क्योंकि योग की मूल परिभाषा ये है कि संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, आत्म से परम आत्म की यात्रा। मैं सेल्फ से अपना एक बेटर सेल्फ बन पाऊं, ये यात्रा ही योग की यात्रा है। प्रतिष्ठा जी, आजकल लोग कहते हैं टाइम नहीं है, ऐसे में रोजाना योग को दिनचर्या में शामिल करना कितना व्यावहारिक है और इसे कैसे करें? मलिका जी, जब लोग कहते हैं ना समय नहीं है, तो मैं कहती हूँ 24 घंटा तो आप दुनिया को दे रहे हैं, 24 मिनट तो अपने लिए निकाल लीजिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं तो अक्सर मैं एक बात कहा करती हूँ कि योग हमको फ्लेक्सिबल बनाता है, ये हम सबको पता है, पर समय के साथ साथ योग भी बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है। तो अब तो आप दफ्तर में बैठे बैठे अभ्यास कर सकते हैं, आप कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप वर्क करते हुए कर सकते हैं। अब तो भारत सरकार ने योगा ब्रेक के नाम से कैंपेन शुरू किया। तो अब हमारे पास ये एक्सक्यूज होना ही नहीं चाहिए कि हमारे पास समय नहीं है। हाँ, अगर आप विधिवत रूप से साधना करना चाहते हैं, आप दिन का 1 घंटा निकालिए, वरना 24 घंटे में से 24 मिनट निकालिए। और मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि जितने भी हमारे अलग अलग सोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट योग है, क्योंकि योग साधना को दिया हुआ 1 घंटा बचे हुए 23 आवर्स को 46 आवर्स में कन्वर्ट कर देता है। सो इट डबल्स योर वर्किंग कैपेसिटी। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट और कोई हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल, और आज का दिन इसीलिए कई मायनों में खास हो जाता है क्योंकि आज योग की जो अहमियत है उसे लोग समझ रहे हैं, लोग योग से जुड़ना चाहते हैं। और हम भी हमारे व्यूअर्स से यही अपील कर रहे हैं कि निकालिए अपने मैट्स और हमारे साथ घर बैठे योग कीजिए और आज कुछ समय योग के लिए ज़रूर निकालिए। क्या पता आज जो एक पहला कदम आप योग की तरफ उठाएंगे या आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा को बदल दे। तो प्रतिष्ठा जी, मैं आपसे ये चाहूँगी जानना कि अगर कोई आज से ही शुरू कर रहा है, अपनी योग यात्रा को शुरू कर रहा है, तो वो कौन से 3 सरल आसन हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है? बिल्कुल सरल चीज, सबसे पहली चीज ब्रेथ अवेयरनेस। मलिका जी, हम सब सांस लेते हैं, 24 घंटा सांस लेते हैं, पर सबसे दुखद चीज ये है कि 24 घंटे में एक बार मनुष्य को ध्यान भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं। तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे, इस सांस को आते जाते देखें और उस सांस के प्रति धन्यवाद का भाव रखिए। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए, आज बहुतों के पास नहीं बची, मेरे पास है, मैं धन्यवाद का भाव रखता हूँ। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज ब्रेथ अवेयरनेस। दूसरी चीज बहुत सरल सा ताड़ आसन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। पूरे शरीर को खींच दीजिए, आप ये कहीं पर भी खड़े होकर के कर सकते हैं। आप अगर एक स्ट्रेसफुल डे है, बीच में ब्रेक लेकर के कर सकते हैं ताड़ आसन का अभ्यास। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं अक्सर सबको, मेरी निजी फेवरेट है और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बिलाव आसन, जिसे हम भारत योग परंपरा में बिलाव गति कहते हैं। ये हमारे स्पाइनल कॉलम को एकदम से रिलैक्स कर देता है। सो ये जो 3 चीजें हैं, ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं।
कभी भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारा जो स्पाइनल कॉलम है, जब हम अपने नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे ब्रेन और स्पाइन का कनेक्शन हमारी गर्दन है। तो जब आप बिलाव आसन करते हैं या ताड़ आसन करते हैं, आप पूरा खिंचाव अपनी स्पाइन को देते हैं। ये गर्दन जो है आजकल, ये भी एक तरह की बीमारी हो गई ना, 20 साल पहले हम सबको मिली, यानी जब तक हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें बहुत बढ़िया, बट जब टेक्नोलॉजी हमारा प्रयोग करने लगे वो दुखद हो गया। तो हर व्यक्ति मोबाइल लेकर ऐसे गर्दन झुका के बैठा रहता है। तो ऐसे में जरूरी है कि थोड़ा सा अपने शरीर को खींच दीजिए, सांस को देख लीजिए, और एक काम और कर लिया करें, दिन में 5 बार दिल खोल करके हंस लिया करें, जिसे हम अट्टहास कहते हैं। तो उससे आप देखेंगे ब्लड का फ्लो आपका बढ़िया हो जाएगा। आपको फेयरनेस क्रीम्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई हेयर मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खूबसूरत भी होंगे, आप स्वस्थ भी होंगे, और आपका मन भी आनंदित रहेगा। तो आज आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आपके स्टूडियो के माध्यम से ही हर व्यक्ति को दिन में 5 बार मुक्त हास करना चाहिए। 1 2 ऐसा करें, और फिर जो हम देते हैं ना वही लौट कर आता है। सो स्ट्रेस देंगे, चिंता देंगे, तनाव देंगे, कुंठा देंगे, क्रोध देंगे, वही लौट कर आएगा। हास देंगे, प्रेम देंगे, आनंद देंगे, शांति देंगे, वही लौट कर आएगी। तो दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसे, जब समय लगे ताड़ासन का अभ्यास करें, ब्रेथ अवेयरनेस करें, बिलाव गति का अभ्यास करें। आप देखेंगे जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सरलता से आपने बताया कि किस तरह से योग से जुड़ा जा सकता है और पहला कदम कैसे उठाना है। आप बनी रहिए प्रतिष्ठा जी हमारे साथ, मैं आपका आगे भी रुख करूंगी। हमारे साथ एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। एक्सपर्ट से जानेंगे कि योगा को डेली लाइफ में इजीली कैसे लाया जा सकता है, और हम आपकी योगा जर्नी से जानेंगे कि कैसे योग ने आपके जीवन को बदला है, और आपकी कहानी से मुझे उम्मीद है लोग भी प्रेरणा लेंगे। आज हम सिर्फ योग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसा सफर जो अंदर से बदलता है। अक्षय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इससे पहले कि हम योगासन करना शुरू करें, एक ये भी चीज़ अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें कि योग क्रियाएं करने से पहले भी क्या किसी तरह के वार्म अप की जरूरत होती है, और अगर हाँ तो वो कैसे किया जा सकता है? आसन से पहले अगर कुछ करना होता है तो वो हम क्रियाएं करते हैं जिससे कि हम अपनी शरीर की शुद्धि करते हैं। जब हमारे शरीर की शुद्धि होती है तब हम थोड़ा सा आसन के लिए तैयार होते हैं। हमारे को ऐसी 6 क्रियाएं दी हुई हैं जिसको हम षट कर्म बोलते हैं, जो हम आसन से पहले कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये सारी क्रियाएं हमेशा एक टीचर के अंडर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, या अगर आपके पास एक ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक या वीडियो है जिसको आप समझ सकते हैं, वो देख के आप या वो समझ के अगर आप प्रैक्टिस करें उन क्रियाओं को, उसके बाद आप आसन का अगर शुरू करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप आसन डायरेक्टली नहीं कर सकते, या प्राणायाम डायरेक्टली नहीं कर सकते, या आप ध्यान डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर आप क्रियाएं करते हैं, अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, जैसे आपका कपालभाति हो गया, आपका त्राटक हो गया, नीति, नौली, बस्ती, इन तरीकों की अगर हम क्रियाएं करते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि जैसे अभी योगा करने के लिए बैठ रहे हैं तो शुरुआत कैसे की जाए? सबसे पहला स्टेप क्या हो? अपनी ब्रेथ पे ध्यान दें। सबसे पहला अपना सुखासन में बैठिए, अपना आँख बंद करिए। 1 मिनट का हम अगर सब लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान करने का कोशिश करेंगे तो शायद हमको कुछ फ़र्क लगे। हम बैठते हैं, सुखासन में बैठें, अपना स्पाइन एकदम स्ट्रेट रखें, आँख को धीरे से बंद करें और सिर्फ अपने सांस पे ध्यान दें। और जितना धीरे हो सकता है उतना धीरे सांस लें। एकदम स्लो इनहेलेशन, एकदम स्लो एक्सहेलेशन। आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं अपनी ब्रेथ को, 4 काउंट इनहेल, 4 काउंट एक्सहेल। इससे आपका ध्यान बना रहेगा आपके ब्रेथ के ऊपर। और धीरे से अपने हाथ को साथ मिला के एकदम रब, नाइसली रबिंग द पाम्स। अपनी आंखों के ऊपर जेंटली रख के धीरे से खोलें। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस आपको एकदम प्रेजेंट मोमेंट में लेके आती है, और उसके बाद आप अपने आसन करें, अपने प्राणायाम करें, ध्यान करें।
बहुत बहुत बिल्कुल, मुझे लगता है एक तरह से रिज्यूविनेटिंग एक्सपीरियंस है। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो एकदम तरोताज़ा महसूस करते हैं। और ऐसे ही हम और बातचीत करेंगे, इस तरह से और क्रियाएं और आसनों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरी सहयोगी अदिति का मैं रुख करना चाहूँगी। अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं और उनके साथ बाबा रामदेव भी मौजूद है। अदिति, ओवर टू यू। जीवन में देवता है, बाकी जितने मुंह उतनी बातें। जिनका 2 कौड़ी का जीवन नहीं है वो भी स्वामी रामदेव के बारे में बकवास करते हैं, करने तो क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ योग गुरु रामदेव। तो कह रहे हैं कि असाध्य बीमारियों का भी योग के जरिए इलाज किया जा सकता है। एक बार फिर शुरुआत करने की देर है। क्या सहयोग है हमारे के साथ इनका करेंगे अभी प्रमोद। तो अदिति बाबा रामदेव के साथ मौजूद थी, उनकी पूरी बातचीत हम आगे आपको सुनाएंगे। और एक बार फिर से हम स्टूडियो में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उमंग जी, शरीर की बात तो सभी करते हैं और हम लगातार शरीर पर चर्चा भी कर रहे हैं कि कैसे शारीरिक स्वास्थ्य में योग लाभदायक होता है, लेकिन मन का क्या योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी मदद करता है? अगर हाँ तो कैसे? बिल्कुल अवश्य मल्लिका जी, क्योंकि योग का जो मूल जो आउटपुट है, एक समझें कि योग से हमें मिलेगा क्या। योग शरीर पे स्वास्थ्य, शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो कार्य करता ही है, उसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसका सबसे हमने बात करी थी अभी कि योग शुरुआत कैसे करें, है ना, और इसमें शोधन की बात की गई थी। तो इसमें महर्षि घिरण भी बहुत अच्छा बताते हैं, और घिरण संहिता में बताया उन्होंने, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य चलागवम घटस्य सप्त साधनम, ऐसे करके सप्त साधनम है। शोधन दृढ़ता कैसे कैसे आती है, आपको षटकर्म से, मुद्राओं से, प्रत्याहार से, आपके प्राणायाम से, ध्यान से, अल्टीमेटली समाधि का आपका उद्देश्य है उसके लिए। तो यहीं पे महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छे से समझाया है, और सिंपल सा गाइड समझ लीजिए आप उसको, या रास्ता समझ लीजिए, पथ समझ लीजिए, योग पथ समझ लीजिए पतंजलि योग सूत्र में, कि ये सब 8 अष्टांग योग बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ध्यान, समाधि। तो यम और ध्यान, यम से लेकर समाधि तक ये अष्टांग योग है, यानी 8 लिम्स हैं योग के। इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो बिना आंखें बंद करके फॉलो करें, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। और हर स्टेप एक दूसरे के बाद आता है। यम और नियम यानी आप एथिक्स या मॉरल वैल्यू समझ सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। इस प्रकार से आपका नियम आते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। शुद्धता रखनी चाहिए। शुद्धता मतलब केवल कपड़ों की शुद्धता नहीं, शरीर की शुद्धता नहीं, आंतरिक शुद्धता, मन की शुद्धता, आपके विचारों की शुद्धता, आपके कर्मों की शुद्धता, आपके क्रिया की शुद्धता। क्योंकि समझने वाली बात यह है, जब आप कुछ भी कार्य करते हैं, आपने किसी को पानी दिया पीने के लिए, सिर्फ ऐसे ही पानी दिया, यह भी सिर्फ एक क्रिया है। परंतु जब इस पानी देने के पीछे आपकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, आपके इमोशन जुड़ जाते हैं, तो वो कर्म में बदल जाता है। और वही कर्म आगे चल के आपका प्रारब्ध बनता है, जिसे हम मान लेते हैं कि लक। कोई व्यक्ति बहुत बुरा काम कर रहा है मान लीजिए, लेकिन फिर भी उसका सब अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं बिगड़ रहा, लोग कहते हैं ऐसा, है ना। तो उसके पीछे प्रारब्ध है, क्योंकि उनके वो अच्छे कर्म जो भी चल रहे हैं, प्रारब्ध है। जब तक वो प्रारब्ध है, उनका अच्छा ही चलेगा। परंतु जो अभी के कर्म है, इसी को योग में और भगवद गीता में भी बताया गया, कई जगह बताया आपको कर्म के प्रकार, संचित कर्म, प्रारब्ध। परंतु यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मानसिक कैसे कार्य करता है योग। तो मैं बताना चाहूंगा, योग आपके मानसिक रूप पर ही कार्य करता है। आप अगर प्राणायाम कर रहे हैं, श्वास पर ध्यान लगा रहे हैं, जैसा कि अंकित आपने बताया अभी ध्यान श्वास के बारे में,